बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र में गोली चलने से हड़कंप मच गया। ये घटना लमीर गांव की है, जहां गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस को उस वक्त घटना की जानकारी मिली जब युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ये पूरा मामला रेत घाट से जुड़ा है, जिसके चलते ये खूनी संघर्ष हुआ, पर पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि रेत घाट में कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हुई और ये गोलीकांड हुआ। हालांकि घायल युवक ने पुलिस को अलग ही कहानी बता दी और कहा कि गलती से गोली चल गई। पुलिस ने जब घायल से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो गांव के मंदिर के पास अपने दोस्त के साथ खड़ा था। तभी उसका परिचित छवि यादव उसके पास आया। उसके हाथ में पिस्टल थी, जिसे नकली समझकर उसने ट्रिगर दबा दिया और गोली उसके पैर में लग गई। कोटा थाना क्षेत्र के लमेर गांव में 5 तारीख की शाम लगभग 6 बजे घायल दीपक उर्फ गिरजाशंकर यादव अपने साथी दीपक रजक के साथ गांव के मंदिर के पास खड़ा था। उसी दौरान उसका एक परिचित छविलाल यादव वहां पर पहुंचा। उसके हाथ में एक पिस्टल थी, जिसने छवि ने उस पिस्टल को गिरजा यादव को दिया। गिरजा यादव को पिस्टल शुरू में नकली लगा, तो उसने उसके बारे में छवि से बात की, तो छवि ने उसके बारे में उसको बता रहा था। उसी दौरान छवि के हाथों से पिस्टल का ट्रिगर दब गया और गोली जो है गिरजा के पैरों में लगी। उसके पश्चात छवि गिरजा को उचित इलाज के लिए सिम्स हॉस्पिटल लाया, जहां सिम्स में प्राथमिक उपचार के पश्चात गिरजा यादव को रामा केयरवेल हॉस्पिटल बिलासपुर रिफ़र कर दिया गया, जहां वह भर्ती होकर अपना इलाज करा रहा था। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा पूरे मामले की छानबीन की गई। शुरू में घायल गिरजाशंकर के द्वारा पुलिस को गुमराह किया जा रहा था कि उसको लमेर के जंगल में एक पिस्टल मिला, जिसको वो कौतूहल बस देख रहा था। उसी दौरान ट्रिगर दबने से उसके पैरों में गोली लगी और उसका साथी छवि उसको उचित इलाज के लिए सिर्फ में भर्ती कराया था। क्योंकि उसकी कहानी जो है वो बनावटी प्रतीत होती थी, इसलिए पुलिस ने उसको विश्वास में लेकर पूछताछ करने पर घायल के द्वारा इस पूरे मामले की स्पष्ट जानकारी दी गई है। कोटा पुलिस इस मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है तथा छवि को हिरासत में लेकर पिस्टल कहां से प्राप्त किया, इसके बारे में पूछताछ कर रही है। घायल गिरजा शंकर पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस ने आरोपी छवि यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उससे पूछा जा रहा है कि आखिर उसके पास पिस्टल कहां से आई। वहीं लोगों का कहना है कि इस मामले को पुलिस दबाने की कोशिश भी कर रही है। अब मामला जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। बिलासपुर से जिया खान की रिपोर्ट, CG भास्कर।